हेलो एवरीवन, आप सभी को ढेर सारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब कोई? आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं। और ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा है। आज देखिए इतना जो है मतलब तेज़ धूप है। अभी बज रहे हैं 8 और इतना ज़्यादा धूप है। और बाहर यहाँ पर हम लोग का एक तार टंगा हुआ है जहाँ पर हम लोग कपड़ा वगैरह सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद सुखाते हैं। और इस जगह में हम बर्तन साफ़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने सारे जो है बत्तख है, जो कि जो भी हम लोग खाना बच जाता है वहाँ पर डाल देते हैं। बत्तख सारी मतलब खाने को खा लेते हैं अच्छे से। वेस्ट होने से तो अच्छा है जो किसी का पेट भरे, किसी का भला हो जाए, ये तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए ये जितना भी राइस हो या फिर मुरमुरा हो, जो भी चीज़ें ये हम लोग मतलब नहीं खा पाते, थोड़ा बहुत बच जाता है उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर बत्तख है और एक दो कुत्ते भी आते हैं जो कि ये सारी चीज़ें खा लेते हैं, तो वो चीज़ें वेस्ट नहीं होता है। तो हम जो है बर्तन साफ़ करें, उसके बाद घर का साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें अभी भी बाकी है। सुबह उठकर जो मतलब हस्बैंड का लंच होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, ये सारी चीज़ें बना लेते हैं हम। तो मेरा बैक में बहुत पेन हो रहा था, इस वजह से बेटा जो है 2 दिन का स्कूल से छुट्टी लिया है, क्योंकि बेटी को नहीं संभाल मतलब ले पा रहे थे हम, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसीलिए हम उसको बोले जो तुम 2 दिन का आज छुट्टी ले लो। तो बेटा है इसीलिए आज थोड़ा सा रिलैक्स होके जो है काम करेंगे, धीरे धीरे, भागा दौड़ी नहीं होगा। तो सुबह हस्बैंड का जो ब्रेकफास्ट और लंच ये सारी चीज़ें बनाकर दे दिए हैं। हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, हम और बेटा। ये देखिए ये बेटी सो रही थी तो उठ गई है। अब उठने के बाद जो है भैया के साथ खेलेगी। ये तो हम बर्तन साफ़ करने के बाद जो है घर में झाड़ू लगा रहे हैं अच्छी तरह से। और बेटी जो है एक एक चीज़ को इधर उधर जो है फेंक कर घर को मतलब बिखार देती, अच्छी तरह से जो है बिखार देती है। बिखरा हुआ पड़ा रहता है घर, इधर उधर फैला देती है घर को। और देखिए बेड को कैसे खींच रही है, उठा रही है। बेटा सुबह ही ठीक किया है बेड को। तो बेटा भी बैठकर पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई क्या, पढ़ाई करने बहन देगी तभी ना भैया पढ़ाई करेंगे। ये तो भैया का पेन, भैया का कॉपी, भैया का किताब, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए होता है। और यहाँ पर रसोई घर में भी हम एक बार अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि ये लंच वगैरह सारी चीज़ें बन गया है। और मतलब हस्बैंड का बना है, हम लोग का भी नहीं बना है। और ये जो है लंच और ब्रेकफास्ट जो भी हम बनाए हैं, इसका जो है इससे पहले वीडियो मतलब अपलोड हो गया है। हस्बैंड का डाइट रेसिपी जो भी है, डाइट प्लान, एंड वो वीडियो अपलोड हो गया। अगर आप सब कोई नहीं देखे हैं तो चेक ज़रूर कीजिएगा। जो मतलब एक दिन का पूरा डाइट प्लान आप सभी के साथ हम शेयर किए हैं, जो कि मेरे हस्बैंड पतिदेव जी लेते हैं। डाइट में क्या क्या लेते हैं, कैसे मतलब खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आप सभी के साथ शेयर किए हैं। कैसे बनाना है क्या नहीं, अगर आप सभी को इसी तरह का डाइट रेसिपी अगर आप सभी को देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मतलब जितने भी डाइट से रिलेटेड रेसिपी बनाती हूँ, जो भी खाना बनाती हूँ, चाहे वो मॉर्निंग ड्रिंक्स हो या फिर लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, इवनिंग स्नैक्स हो, सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अगर आप सभी को देखना है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए जो डाइट रेसिपी आप सभी को देखना है। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें शेयर करूँगी। कौन मतलब महीने में कब, किस दिन, कौन सा वीक में कौन सा खाना ले रहे हैं क्या नहीं, सब कुछ शेयर कर दूँगी आप सभी के साथ। तो उसके बाद हम घर में पोछा लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो पोछा हम लगाते हैं, हस्बैंड भी एक आध दिन पोछा सुबह लगा देते हैं। तो आज हम बोले जो आपको पोछा नहीं लगाना है, हम ही लगा लेंगे, क्योंकि आज बेटा घर में है तो हम आराम से सारी काम करेंगे। रसोई घर को ठीक से झाड़ू पोछा करेंगे, ये सारी चीज़ें को साफ़ करेंगे, उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो आज आप रहने देते हैं। तो देखिए घर में जो है हस्बैंड वाइफ सब कोई मिल बांट कर काम कर ले तो काम बहुत आसान हो जाता है। और सुबह उठकर हम ये सारी चीज़ों में लग जाते हैं तो पोछा वगैरह करने में मेरा बहुत लेट हो जाता है। तो मुझे 8 बजे तक सारे काम जो है फिनिश करना पड़ता है। इस वजह से जो है हस्बैंड घर में पोछा लगा देते हैं बीच बीच में। तो
हम अभी बाहर पोछा लगा रहे हैं, उसके बाद घर में पूरा पोछा लगा लेंगे। तो ये छोटा मोटा काम तो हम लोग का रहता है, घर का हाउस वाइफ को ये सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। हाउस हेल्पर रखते हैं तो उन्हें भी करना पड़ता है, जिस दिन नहीं आते हैं हाउस हेल्पर तो हमें इन सारी कामों का आदत जो है रखना पड़ता है। आदत ऐसे भी आप आदत मत बना लीजिए कि हाउस हेल्पर के भरोसे ही आप घर का काम सौंप दें। आपको भी खुद को ये जो है करते रहना चाहिए, ताकि कभी प्रॉब्लम हो तो आप खुद अपना घर का काम निपटा ले, किसी के भरोसे में ना रहे। और घर का काम करने से मतलब कोई खराबी नहीं है, आपका शरीर ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। शरीर में जितने भी जो है बीमारी वगैरह बैठे सोए हुए पनप जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाता है। तो घर का काम करते रहना चाहिए ताकि शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे। तो बैठकर अगर पोछा लगाते हो तो और भी अच्छा होता है। तो मैं बैठकर बहुत कम ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है बैठकर पोछा लगाने में। तो मैं इसी से ही पोछा लगा लेती हूँ, इसी से जल्दी भी हो जाता है घर का काम। पोछा वगैरह लगाना जल्दी भी हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर एक रूम देख रहे हैं, यहाँ पर एक टीचर रहते हैं। इधर साइड में मेरा दहिना साइड बायां साइड में जो है और एक रूम है, वहाँ पर और एक टीचर रहते हैं। तो वो सब कोई तभी स्कूल गए हैं और घर खाली है, हम ही लोग हैं। तो सबको ही निकल जाते हैं, बाइक वगैरह निकल जाता है, बाइक से जितना भी गंदगी वगैरह निकलता है सबको झाड़ू पोछा करने के बाद, मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ ताकि पूरा घर साफ़ रहे। उसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ। तो नहाने के बाद थोड़ा सा जो स्किन केयर होता है वही हम स्किन केयर कर रहे हैं। और लिप बाम भी लगा रहे हैं। तो ये लिप बाम हम नया ख़रीदे हैं, तो इसको कुछ दिन ट्राई करने के बाद आप सभी के साथ शेयर करूँगी इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं। तो नहाने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे, मतलब पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ी देर सो गए थे। मतलब पीठ को सीधा कर लिए थोड़ा सा, क्योंकि बैक पेन हो रहा था, बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब घर में झाड़ू पोछा इतना सारा काम करने के बाद पीठ जो है एकदम अकड़ गया था, इसीलिए हम थोड़ा सा 10 से 15 मिनट सो गए। उसके बाद जाकर हम लंच बनाएंगे। तो रिधि सो के उठ गई है। देखिए कैसे बदमाशी कर रही है, अपने भैया के साथ खेल रही है। इतना कहानी तो हमारी रिधि जब सो के उठती है तो उसको जो है बहुत प्यार करने का मन करता है, बहुत मासूम सा चेहरा रहता है। और सो के उठने के बाद आधा घंटा तक पूरा एकदम शांत से खेलती है, कुछ भी तंग नहीं करती है। तो उसके बाद हम रिधि को खाना खिलाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट कराने के बाद हम आ गए हैं रसोई घर और कट कर रहे हैं सब्ज़ी। और आप मेरा हेयर देख रहे हैं, जो कंघी नहीं किए हैं, सिर्फ सिंदूर लगाए हैं और क्रीम लगाए हैं चेहरे पर। आप सभी को हम बताए थे हम गीले बालों में ज़्यादातर कंघी नहीं करते हैं, तो हम कंघी नहीं किए हैं, ऐसे ही बालों को से क्लेफ्चर से मतलब उठा लिए हैं थोड़ा सा बालों को, ताकि चेहरे पर ना आए। उसके बाद आज हम मिक्सिंग एक सब्ज़ी बनाएंगे, परवल, तरोई और बैगन, आलू, इन सभी को मिलाकर। और आज जो है हम अदरक, प्याज, लहसुन ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं सैटरडे के दिन। तो ये सैटरडे का क्लिप्स है, तो सैटरडे के दिन हम ये सारी चीज़ें नहीं लेते हैं। तो आज एकदम सिंपल सी छोंक जीरा का तड़का मतलब लगाकर छोंक लगाकर ये सब्ज़ी बनेगा। तो अगर आप सबको इतना सा सिंपल सब्ज़ी अगर नहीं बनाए, मतलब इतना सिंपल से भी सिंपल एकदम तो नहीं बना है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और एक ही सब्ज़ी के साथ आप पूरा राइस जो है खा सकते हैं, इतना जो है अच्छा लगता है। हम बीच बीच में तो इतना सिंपल सा ही बनाती हूँ, जब कुछ मतलब बनाने का भारी खाने का मन नहीं होता है तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। वो तो तरोई, परवल, बैगन, आलू और एक दो सब्ज़ी गाजर वगैरह ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। तो इन सभी को जो है कढ़ाई में तेल डालकर थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाकर इसे जो है हल्का सा जो है फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट तक ही फ्राई कर लीजिए, उससे में ही ये हो जाएगा। तो फ्राई ढक कर इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लीजिए। जब ये जो है थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो उसमें हल्दी, नमक, जीरा और धनिया का पाउडर, थोड़ा सा मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल सकते हैं। इन सभी को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए और चला लें।
सारे मसाले को मिला लीजिए। उसके बाद पानी डाल के इसे उबालने के लिए रख दीजिए। ये बन जाएगा सब्जी। और गर्मा गर्म राइस जो है आपको गर्मा गर्म लेना है, गर्मा गर्म राइस, और उसके साथ राइस में थोड़ा सा घी और नमक लगा लीजिए। अच्छी तरह से मिला लीजिए राइस में घी और नमक। उसके बाद ये सब्ज़ी देकर जो है खाना खाइए, लंच की मतलब अपना लंच लीजिए। तो इतना जो है आपको टेस्टी लगेगा, मन भर जाएगा और आनंद आ जाएगा। एक बार सिर्फ ये सब्ज़ी ही और घी और राइस लेकर देखिए, चावल लेकर, जो आपको कितना अच्छा लग रहा है। और अगर उसके बाद मुझे जो है इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आप ट्राई किए, आपको अच्छा लगा या नहीं। उसके बाद ये इवनिंग का क्लिप्स है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा डॉक्टर के पास। तो रिधि, इतना तेज़ गर्मी है, धूप है, जिस वजह से रिधि को जो है तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। तबीयत तो ठीक था, मतलब खाना नहीं खा रही थी हमारी रिधि, मतलब खाना को एकदम अवॉइड कर रही थी। ये बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, ना सुबह ना दोपहर ना शाम, कभी नहीं। सिर्फ मेरा ही ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जितना हो रहा था ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे थे और पानी पी रही थी बस, और कुछ नहीं। ये तो हम लोग सोचे जो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर को। तो वही डॉक्टर के पास जा रहे हैं इवनिंग के टाइम। ये देखिए कैसे हमारी रिधि बैठ कर जा रही है, बड़ी मस्त से एकदम हंस रही थी, इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर जाने के बाद जो है खड़ी हो गई सीट में ही। ये तो खड़ी होकर पूरा रास्ता गई है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर वगैरह हम सब कुछ दिखा लिए हैं। और यहाँ पर गणपति पापा का पंडाल था, पूजा था, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आकर माथा भी टेक लिए। तो प्यार से बोलिए गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति पापा आप सभी को खुश रखे और अच्छे रखे। इसी तरह आप सबको मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, ताकि मैं आप सभी को और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।